आरक्षण कमेटी पहाड़ी रिजर्वेशन लागू करो, पहाड़ी आरक्षण 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 सूचियों से भेदभाव बंद करो, पूंछी परिवारों से भेदभाव बंद करो। हमें भी तो हिसाब मिलना चाहिए। ये हमें कम से कम ऐसा काम करो जल्दी जल्दी। तब तक 70 साल में हमें सोल्यूशन तो बताओ, हम सिटीजन कब बनेंगे हिंदुस्तान में? हमें भाजपा के नेता क्या क्या हमें पाकिस्तान भेज दे, दोनों में से एक काम तो कर सकते हैं। आज हम शरणार्थी एक्शन कमेटी के बैनर तले हमारे जम्मू के अध्यक्ष राज्य अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह की अध्यक्षता में और भी हमारे जितने जिला के पदाधिकारी हैं उनके साथ डीसी ऑफिस कठुआ में आए हुए हैं। आज हम इसी सिलसिले में डीसी कठुआ को एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, जिसमें हमारा जो विशेष मुद्दा है वो है हमारा जो हमें जो पेमेंट जो हमारे केंद्र सरकार द्वारा जो हमें अलाट हुई थी कि इन पर परिवार को 30-30 लाख रुपए दिया जाएगा। और दूसरा बेसिकली हम सारे पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, जैसे सभी को पता है जितने भी शरणार्थी परिवार हैं जैसा पुंछ से बिलोंग करते हैं। अगर एक तरफ गवर्नमेंट सरकार ये कहती है कि पहाड़ी आरक्षण लागू होगा तो उस पहाड़ी आरक्षण में सबसे पहला जो दावेदारी आती है वो हमारे पुंछी परिवारों की आती है, क्योंकि हम एक ऐसा परिवार हैं जिन्होंने अभी तक 70 वर्षों में सिर्फ खोया ही खोया है, हमने कुछ नहीं पाया है। जब हमारे ऊपर 1947 में हमले हुए थे, हमारे परिवार आधे बिछड़ गए, आधे मार दिए गए, आधे पता नहीं कहाँ गुम हो गए, किसी को कोई पता नहीं। हमारे साथ वो जातियाँ हुई हैं जिसकी कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। इसलिए हम केंद्र सरकार से ये वार्निंग करते हैं, उनको ये वार्न करते हैं जल्द से जल्द हमारी जो मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र का आरक्षण हो, चाहे वो हमारा पैसा हो, हमें बाइज्जत मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है। केंद्र सरकार जो है ये हमारे विशेष तौर पर शरणार्थी परिवारों के साथ बेइंतहा वो कर रही है, जुल्म कर रही है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सूचियां दी एक संस्था ਉਹਦਾ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट हाँ, अज कुदरती में आया, चलो सारे असी इकट्ठे ही सां। पहले इस मसले ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 2 शब्द कहांगा। पहला नंबर ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁੰਛ ਮੁਸ਼ਰਾਬਾਦ ਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੰਛ ਮੁਸ਼ਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ 47 ਦੇ 47 और ਜਿਹੜੇ 71 ਦੇ ਵੀ ਆਏ, 65 ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੁਛ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, मोदी साहब पहली बार आए माधोपुर, अज प्रधानमंत्री नहीं सी बने, उत्थे उन्होंने सिर्फ कश्मीर की गल की, कश्मीर माइग्रेंट की। जब वैष्णो देवी से आ रहे थे वहाँ हमारे आदमी थे, और जब हीरानगर आए और जो हमारे एमएलए हैं जसरोटिया साहब, हमने उनको फ़ोन किया, ये गवाह हैं कि यहाँ पे 71 और 65 के रिफ्यूजियों का नाम लिया जाए, 47 का, अगर आपने सीटें जीतनी हैं। और मोदी साहब ने उसी टाइम हीरानगर से ये अनाउंस किया कि आप हमें वोट दो, हम आपका साथ देंगे। और हमने तन मन से वोटें भी दी और पैसा फाइनेंशियली मदद की और दोनों सीटें उनकी झोली में डाली। आज क्या लग रहा है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? नहीं, कोई ठगा नहीं है, इन्होंने पैसे दिए हैं। कांग्रेस वालों ने पहले दिया 12,500, फिर 75,000, उनके में भी वन टाइम सेटलमेंट था। ये कोई फैसला नहीं है, कई लोगों ने 75,000 नहीं लिया, कई लोगों ने 12,500 लिया, कईयों ने नहीं लिया। ये चौथी बार पैसे दे रहे हैं। लेकिन इसमें ये हमारा था 30 लाख रुपया जो वन टाइम सेटलमेंट है, इसके बाद हमारा इशू खत्म हो जाएगा। ये ठीक बोला भूषण जी ने, हमारे 8-8 फैमिली बन गई हैं, 5.5 लाख का झगड़े ही पड़ गया थे लोगों के, किसी को 50,000 आया, किसी को 60,000 आया है। इसलिए हम को कहना चाहते हैं ये सरकार को, जो है मोदी जी सरकार को कहना चाहते हैं कि ये दोनों सीटों पे 4-4, 5-5 लाख है हमारे लोग जो हैं, इन पे हमारा जो रिफ्यूजी वोट है 4.5-5 लाख है। इसके लिए ये फैसला कुन वोट होती है। हमारा जो पहाड़ी मसला है, मेरा भाई रहता है, एक कज़न ब्रदर रहता है रजौरी, उसके बच्चे को वो कोटा मिलेगा पहाड़ी स्पीकिंग का, हमारे को क्यों नहीं मिलेगा? हम पुंछी बोलते हैं, जो हमारे उस इलाके से आए हैं, हमको भी हक मिलना चाहिए। इसलिए हम सबको कोशिश करते हैं, जम्मू में, बड़ियाल में, सिंपल कैंप, सब लोग इकट्ठे होकर गुरुद्वारे मंदिर में बैठ के इस मूवमेंट को चला रहे हैं। हमारा सबका फर्ज बनता है, जहाँ भी हमारी बरादरी के लोग हों, पुंछ के, मुशौराबाद के, जो उस इलाके से रिफ्यूजी आए, आके साथ हो और इस आवाज़ को उठाओ। और हम अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई नजायज़ नहीं मांग रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।